नमस्कार दोस्तों। आपका हिस्ट्री वाला जो पार्ट था मैंने कुछ वीडियो में उसको कंप्लीट किया है। आप सबसे पहले हिस्ट्री जान लीजिए, कार्बनिक रसायन जो उसका अध्ययन किया जाता है वो क्यों किया जाता है, कैसे होता है, और उसका थोड़ा सा बेसिक पार्ट का आइडिया ले लीजिए। देन आज मैं आपको हाइड्रोकार्बन से मिलाने जा रहा हूँ, और हाइड्रोकार्बन होता क्या है उससे मिलाने जा रहा हूँ। वैसे ये क्लास 11th का टॉपिक है, क्लास 11th में पढ़ा जाता है। बहुत सारे जैसे पॉलीटेक्निक हो गया उसमें भी है, उसके केमिस्ट्री जो भाग है उसमें आता है। तो ठीक है, मतलब कई ऐसी ब्रांच होती हैं, इंजीनियरिंग में ऐसी ब्रांच होती हैं जिसमें इस टॉपिक का इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो मैं आज बात करने जा रहा हूँ कार्बनिक हाइड्रोकार्बन की। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोकार्बन। अच्छा, सबसे पहले हम इस टॉपिक को लिए हैं तो इस टॉपिक का मतलब क्या होता है इसको समझ लेते हैं। जब हम कार्बनिक रसायन में एंट्री करते हैं तो हमारे पास ये टॉपिक आ जाता है। सबसे पहले देखिए हाइड्रो और यहाँ पर कार्बन। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रो से हाइड्रोजन और कार्बन से कार्बन, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम हाइड्रोजन तथा कार्बन से संबंधित संरचना या कि संबंधित यौगिकों का अध्ययन करते हैं, से संबंधित यौगिकों का अध्ययन करते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाता है। ध्यान रहे बहुत विशेष रूप से यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन की बात होती है, सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन की बात होती है, वहाँ हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, मतलब वहाँ हाइड्रोकार्बन का है सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन, ठीक, और किसी से मतलब नहीं, हाइड्रोजन और कार्बन से। ठीक है, तो अब हाइड्रोकार्बन जैसे एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आपको मैं कुछ चीजें और समझाता हूँ कि सबसे पहले मैं हाइड्रोजन से तो ठीक ही है, यहाँ पर एक कार्बन जो है बहुत विशेष तत्व है। सबसे पहले आपकी इससे दोस्ती करनी पड़ेगी। अगर कार्बन से दोस्ती हो गई तो ये मानिए कि कार्बनिक रसायन बिल्कुल स्मूथ चलेगी, अदरवाइज कार्बनिक रसायन में बहुत दिक्कतें आती हैं। ठीक है, अगर कार्बन से दोस्ती नहीं हो पाती तो कार्बन बहुत विशेष व्यक्ति है। ठीक है, इससे बहुत अच्छे से मिलना पड़ेगा। चलिए, तो कार्बन से मैं आपको मिलाता हूँ। सबसे पहले अगर किसी से दोस्ती करनी है तो क्या करना पड़ता है, अगर किसी से दोस्ती करनी है तो उसके बारे में जानना पड़ता है। तो हमको कार्बन के बारे में विशेष रूप से कुछ जानकारी चाहिए कि कार्बन कैसा है ना, कार्बन है क्या ऐसा, तो उसके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले कार्बन जो है एक अधातु है। नोट करिए, कार्बन, यहाँ पर हेडिंग डालिएगा और प्रॉपर्ली नोट पॉइंट करके बनाइए, चाहे इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अधातु है नंबर 1, ठीक, कार्बन एक अधातु है, पूरा लिखिएगा। सेकंड नंबर है कार्बन। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, 6। और परमाणु क्रमांक का मतलब क्या है? अगर मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा कि परमाणु क्रमांक बता दो इसका, तो परमाणु क्रमांक का मतलब क्या होता है? आपको परमाणु क्रमांक का मतलब क्या होता है? परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक का मतलब होता है प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु क्रमांक का मतलब क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या, ठीक, प्रोटॉनों की संख्या। अब कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, हम तो इलेक्ट्रॉन की संख्या मानेंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या मानेंगे। हाँ ठीक है, मान सकते हैं आप लोग, दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन परमाणु जो है उदासीन होना चाहिए। ठीक, इस बात को विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जब परमाणु उदासीन होगा तो प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगी। तो चाहे आप फिर प्रोटॉन की संख्या बोलो चाहे इलेक्ट्रॉन की संख्या बोलो, सब बात एक ही हो जाएगी। लेकिन अगर परमाणु उदासीन नहीं है, मान लीजिए इस तरह कोई सोडियम है, मान लीजिए Na, और ये अभी उदासीन है, कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या 6, मान लीजिए 11 में 23 होती है। ठीक है, सॉरी, परमाणु क्रमांक इसका 11 होता है, मैं इसका द्रव्यमान लिख दिया था। सोडियम है, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। ठीक, तो अभी इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या पता है कितनी होगी? 11। प्रोटॉन की संख्या पता है कितनी होगी? 11।
ठीक, दोनों सेम होंगे। तो अगर मैं परमाणु क्रमांक बोलूं तो मतलब तो इसका प्रोटॉनों की संख्या से ही है। कोई अगर बोले जबरदस्ती कि नहीं मैं इलेक्ट्रॉन की संख्या मानूंगा तो ठीक है, मान सकते हो, क्योंकि उदासीन परमाणु जो होता है उदासीन होता है स्वतंत्र अवस्था में। और ये देखिए तो इसमें समान है, तो जो प्रोटॉन है जितने प्रोटॉन की संख्या है उतनी ही इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो एक ही है दोनों। लेकिन अगर कभी कभी ऐसी कंडीशन आती कि Na+ हो गया तो इसमें Na+ का मतलब है अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, इलेक्ट्रॉनों की हो गई है कमी। इलेक्ट्रॉनों की कमी का मतलब है प्रोटॉनों की अधिकता, और प्रोटॉनों की अधिकता होने के बाद इलेक्ट्रॉन यानी माइनस कम हो गया, प्रोटॉन अधिक हो गया, तो इसके कारण से यहाँ प्लस आ गया है। तो अगर ऐसा होता है तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10 इस पॉइंट पर और प्रोटॉन हो जाएंगे 11। ठीक, तो इस कंडीशन पर अगर कोई बोले कि इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है तो मैं इसका परमाणु क्रमांक 10 मानूंगा, तो यहां पर गलत हो जाएगा उसका। ठीक, लेकिन आपको अटल रहना है कि हमको प्रोटॉन की संख्या को ही पकड़ना है। ठीक, परमाणु क्रमांक मतलब प्रोटॉनों की संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमाणु क्रमांक इसका 6 है, इसका मतलब प्रोटॉनों की संख्या 6 है इसमें। ठीक, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें। चलिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p 2p कितना होता है 2p, देखिए 2 2 4 2 3 6। ठीक, ऐसे 1s2 2s2 2p2। ठीक, हो गया, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अगर मैं दूसरे तरीके से अष्टक वाले नियम से बनाऊं तो कैसे लिखूंगा इसको, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर पहले 2 आता है, मतलब सबसे पहले 2 भरा जाता है, फिर दूसरे नंबर पर 8 भरा जाता है, तो 8 नहीं है यहाँ पर 2, मतलब यहाँ 2 2 4। ठीक, इसमें 4 खाली है कोस। ठीक, तो पहले तो ये अधातु है। दूसरी चीज परमाणु क्रमांक इसका ये होता है 6 होता है परमाणु क्रमांक का मतलब मैंने बताया आपको कि प्रोटॉनों की संख्या। कोई बोले कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या तब होगी परमाणु क्रमांक के बराबर जब परमाणु उदासीन होगा, ये बात मैंने बताई। थर्ड चीज मैंने बताई कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप इसको करेंगे 1s2 2s2 और 2p2 हो जाएगा, अष्टक तरीके से 2 और 4 हो जाएगा। 3 बातें मैंने बताई। चौथी बात और सुनिए कि इसका जो अपर रूप, अब अपर रूप का मतलब क्या होता है इसको भी मैं समझा दूं, लिख दूं पहले। अपर रूप बहुत नाम से स्पष्ट है, किसी को समझना है ना तो उसके नाम को पकड़िए। अपर रूप। ठीक, कार्बन तो है ये है, अब कार्बन के कितने रूपों में पाया जाता है उसको कहते हैं अपर रूप। ठीक, कार्बन कितने रूपों में पाया जाता है उसको कहते हैं अपर रूप। तो कार्बन जो है वो मुख्यतः देखिए विचार करिए, कोयला जो है वो भी कार्बन है, कोयला। ठीक, दूसरी चीज हीरा, जो आप हीरा जानते हैं ना, हीरे की अंगूठी होती, इतना महंगा होता है हीरा, तो वो भी कार्बन का ही अपर रूप है। ठीक, हीरा। थर्ड चीज आती है फ्लोरीन या C60 बोलते हैं उसको, C60 या फ्लोरीन बोलते हैं। ठीक है, और एक और होता है ग्रेफाइट। जो पेंसिल होती है, पेंसिल की जो वो होती है ना लिखने वाली, जो आगे, अरे पेंसिल की जो ऐसे पतली उसके अंदर ब्लैक होती है ना, उसको लीड, ठीक है, उसको बोलते हैं, वही ग्रेफाइट ही होता है वहाँ पर। खास बात इसकी है, ग्रेफाइट जो है एक, मतलब आपको ये चीज़ जानकर अच्छा लगेगा कि जो अधातुएं होती हैं मोस्टली क्या होती हैं कि जो अधातुएं होती हैं वो विद्युत का चालन नहीं कर सकती। जैसे लकड़ी भी एक अधातु है, इसमें लकड़ी में कहाँ करंट लगता है, नहीं लगता। लेकिन ये ग्रेफाइट भी अधातु है। अब कार्बन क्या है, अधातु, तो कार्बन में भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये ग्रेफाइट जो है ना ये मतलब अपवाद, ठीक, मतलब इसके अंदर से करंट फ्लो कर जाता है। ठीक, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, तो इस कारण से ग्रेफाइट जो है अपर रूप है, परंतु ये अपवाद भी है, क्योंकि इस है ना अधातुओं में, अधातु कहते हैं कि विद्युत का संचार नहीं करा सकता है, लेकिन ये कराता है ग्रेफाइट। ठीक, आप कोयला हो गया, हीरा हो गया,
C60 यानी फ्लोरीन हो गया। और ये फ्लोरीन की संरचना जो होती है वो फुटबॉल देखे होंगे आप, तो फुटबॉल के जैसे इस तरह होता है, इस मतलब इसकी संरचना जो इस प्रकार से होती है, तो फलक बने होते हैं ना, फुटबॉल को आपने देखा होगा, ठीक है। इसका डायग्राम मैं अच्छे से नहीं बना पा रहा हूँ, बनाने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए, मतलब इस तरह फुटबॉल बनी होती है, ठीक है। आपको यहाँ तक की बातें समझ में आई होगी। ये चौथा पॉइंट है अपर रूप, ठीक। कार्बन के बारे में और बताता हूँ कुछ।